बरतानिया के आम इंतखाबात में चंद रोज बाकी, इलेक्शन सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। साउथ वुडफोर्ड में लेबर उम्मीदवार फायजा शाहीन और कंजर्वेटिव पार्टी उम्मीदवार आयन डंकन स्मिथ की इंतखाबी मुहिम। अदाकार ह्यू ग्रांट लेबर पार्टी के लिए मैदान में आ गए। एल्फ्रेड साउथ में लेबर उम्मीदवार सैम टेरी की इंतखाबी मुहिम में मेयर लंदन सादिक खान की शिरकत। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात से इकामा रखने वाले पाकिस्तानियों की मालूमात के तबादले का मुतालबा कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से यूएई की वजारत खजाना को खत भी इरसाल। एफबीआर का कहना है मालूमात फराहम न करने पर दोहरे टैक्स का मुआहदा खत्म कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई है, हुकूमत इसको उनको बाहर जाने की इजाज़त मुकदमात की वजह से नहीं देगी। कोर्ट उनको भेजें या वो कोर्ट्स की जाए तो कोर्ट्स के सामने तो हुकूमत कोर्ट से लड़ाई नहीं लड़ सकती, लेकिन हुकूमत उनको गालबन इजाज़त नहीं देगी। अगर काबीना मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त मेडिकल ग्राउंड पे ना देती, कोई और देता भी तो एक्सपोज होता। हुकूमत मरियम नवाज का नाम ईसीएल से नहीं निकालेगी। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद का प्रोग्राम हॉट टॉक में ऐलान। कहा अगर अदालत ने नाम ईसीएल से निकालने का फैसला दिया तो हुकूमत मुखालिफत नहीं करेगी। अगर काबीना इजाजत ना देती तो नवाज शरीफ नहीं जा सकते थे। मजीद बोले तहरीक इंसाफ की 5 सीटों की अक्सरियत है, जबकि उसे इत्तेहादियों को भी खुश रखना है। नवाज शरीफ का लंदन में इलाज जारी। हुसैन नवाज और डॉक्टर अदनान का कहना है मेडिकल रिपोर्ट्स 2-3 रोज में अदालत में जमा करवा दी जाएंगी। उधर वकील आजम नजीर ने कहा अभी तक नवाज शरीफ के बैरून मुल्क क़याम में तौसी की दरख्वास्त नहीं दी गई, लेकिन 2-3 दिन में रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मुतला कर दिया जाएगा। लीग रहनुमा नासिर भट्ट ने कहा नवाज शरीफ को अमेरिका मुंतकिल करने के मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इसी सूरत में हुकूमत से राबते बरकरार रखना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ऐवान चलाने और कानून में किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुराद सईद ने भी हिसाब फौरी चुकता कर दिया। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा ख्वाजा से वजीर होते हुए इमारात में धोबी की तनख्वाह लेते रहे। एहसन इकबाल ने इकामे पर नौकरी की और भाई को ठेके दिलवाए। शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफी पर केस क्यों नहीं किया। शरीफ को कन्विक्शन के बाद आपने बाहर भेज दिया भी है। अब आप किस मुंह से कह रहे हो कि उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। सदर ज़रदारी साहब आज भी जेल में है जब उसका कोई कन्विक्शन नहीं है, और मियां साहब कन्विक्शन के बावजूद बाहर है। हम फौरन इंशाल्लाह ताला फिर सदर ज़रदारी साहब को कराची के हॉस्पिटल में हम सेव करें। नवाज शरीफ को सजा के बाद बाहर भेज दिया, फिर किस मुंह से कहते हो नहीं छोड़ूंगा। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम पर तनकीद। कहा मियां साहब केसे साबित होने पर भी बाहर हैं। जरदारी साहब पर कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन वो जेरे हिरासत हैं। 27 दिसंबर को लियाकत बाग जलसे में सिलेक्टेड हुकूमत को ललकारेंगे। आसिफ जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो अदालत फैसला करेगी। हम उन्हें कराची मुंतकिल करेंगे। पैसा अवाम पे खर्च होना होता है, जो लोगों की तालीम पे, सेहत पे, अवाम की जरूरियात होती हैं, उधर से पैसा निकल के लोगों की जेबों में चला जाता है। अब ये मुल्तान मेट्रो है, वो मुल्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें मेट्रो नहीं चाहिए, वो खाली चल रही है, अरबों रुपए का नुकसान कर रही है। अजीब अजीब चीजें हम सुनते हैं। अगर जी खाता है तो लगाता भी है। इस तरह की कोई सिर्फ बेवकूफ लोग ऐसे बात कर सकते हैं। जो पैसा तालीम पर खर्च होना था उससे बैरून मुल्क महल्लात खरीदे गए। वजीर आजम का करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत की ऐप लॉन्च करने की तकरीब से खिताब। कहा करप्ट इंसान अवाम का दुश्मन है। मुल्तान के लोग कहते हैं मेट्रो नहीं चाहिए, लेकिन वहां बना दी गई, वो आज खाली चल रही है। करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जबरदस्त है। उधर वजीर आजम ने नस्ट में नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क का भी इफ्तिताह कर दिया। बलोचिस्तान में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी। तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर सेहत नसीबुल्लाह मरी से महकमा वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल नए वजीर मुकर्रर होने तक वजारत सेहत का कलमदान संभालेंगे।
लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह आज होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब जहांजेब का कहना है कि 3 माह तक ट्रेन के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। ट्रेन को बिजली से पूरे ट्रैक पर चलाया जाएगा। चीनी अमला 3 माह बाद ऑपरेशन पाकिस्तानी इंतजामिया के हवाले कर देगा। बाकायदा इफ्तिताह पर शहबाज शरीफ समेत तमाम अपोजिशन को दावत देंगे। मादरे वतन के अजीम सपूत सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन का आज 48वां यौम शहादत। नासिर जमशेद ने स्पॉट फिक्सिंग का एतराफ कर लिया। और साउथ एशियन गेम्स का मेला आज इख्तिताम को पहुंचेगा। खेलों के मेगा इवेंट में पाकिस्तान के तमगों की तादाद 124 हो गई, जिसमें 32 गोल्ड, 37 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मेडल टेबल पर भारत, नेपाल और श्रीलंका पाकिस्तान से ऊपर हैं। कि क्या वजीर आला पंजाब उस वक्त के शहबाज शरीफ जो मुल्क से बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं, वो शहजादा अकबर भी सवाल कर रहे, बल्कि बैठे हुए हैं, ये सामने बैठे हुए हैं, वो आज ऐवान भी आ गए उसको ढूंढते ढूंढते। जब बरतानिया चले गए वो पाकिस्तान के ऐवान में आ गया। आज ये ऐवान आए हैं, स्पीकर साहब शहबाज शरीफ लंदन चला गया। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ ने एक मौके पे कहा था, जब पनामा आया तो कहा था कि मियां साहब फिक्र ना करे, मतलब आप लूटो जितना दिल करे लूटो, लेकिन फिक्र ना करो लोग भूल जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि न कौम भूलेगी ना मैं आपको भूलने दूंगा, और आज कोई भी नहीं उठेगा, न कौम भूलेगी ना हम आपको भूलने देंगे। स्पीकर साहब फिर क्या होता है, इसके बाद जो तरीक़े वारदात सामने आया कि एक इनका हरे रंग का बुलेट प्रूफ गाड़ी है, हरे रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ी, उसमें पंजाब का इलीट फोर्स उसको सिक्योरिटी दे रहा है। उस गाड़ी में क्या होता है, ये हराम की कमाई, किक बेस की कमाई। किक बेस स्पेशलिस्ट कौन है? सुलेमान शहबाज। ये सुलेमान शहबाज है। इस वक्त इश्तिहारिये के मफरूर है, वहां पे बैठा हुआ है। ये किक बेस स्पेशलिस्ट है। एक एक प्रोजेक्ट में अरबा रुपए लेते हैं, उसी गाड़ी में पैसा भरा जा रहा है। और आगे देखिए, और ये तमाम वीडियोस, तमाम चीजें, तमाम रिकॉर्ड, ये सारे 18 सवाल शहजादा अकबर ने पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं आया और ना आएगा। लेकिन स्पीकर साहब हम मौका देते हैं। मैं आखिर में मुतालबा करूंगा अपोजिशन लीडर से कि आप आए और इस सवाल के जवाब आते हैं। हम आपको आपके बड़े भाई की तरह मौका देते हैं कि आप स्पीकर के सामने खड़े हो जाए और उनको कहे कि हुजूर ये है वो जरा है, फिर नताइज कि आप खुद जिम्मेदार होंगे। स्पीकर साहब होता क्या है, हरे रंग के बुलेट प्रूफ गाड़ी में ये करप्शन का पैसा भरते हैं। अब करप्शन किस चीज में? आशियाना, मतलब लोगों का आशियाना लूटना था, पैसा लिया, वो गाड़ी में भरना है, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर बेचना है। आपने मुल्तान मेट्रो, 56 कंपनियां, साफ पानी, जितने भी प्रोजेक्ट थे इनके, इन्होंने पैसा गाड़ियों में भरा। और पंजाब की लीड फोर्स, मतलब आपने अमन अमान की बात की, जो मेरे और आपके सिक्योरिटी के ऊपर, लोगों के अमन के ऊपर, जानो माल के तहफ्फुज़ के ऊपर जिस पुलिस ने काम करना था वो लगी हुई थी। इनके हराम के पैसे को सिक्योरिटी देना, प्रोटोकॉल में लेके जाना मॉडल टाउन। अब जब मॉडल टाउन जाते हैं स्पीकर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मॉडल टाउन जाते हैं, वहां पे जवारियों की तरह गिनते हैं कि कितना पैसा हुआ, आज की कमाई कितनी हुई। फिर उसके बाद ये हुआ है। फिर इसके बाद ये पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है। और स्पीकर साहब अब पैसा पाकिस्तान कैसे आ रहा है, बड़ा सुनिए पाकिस्तान पैसा कैसे आ रहा है। एक है यहाँ पे मंजूर पापड़ वाला। कौन है? मंजूर पापड़ वाला। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मंजूर पापड़ वाला बेचारे ने आज तक कराची नहीं गया, वो दुबई और यूके से इनको पैसे भेज रहा है। और वो फवाद चौधरी के हल्के क्या है, वो बेचारा कभी बाहर नहीं गया। सुनिए फिर उसकी बात क्या होती है स्पीकर साहब, ये पैसा गिन के मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर जाता है। अब जब जरूरत होती है तो क्या करना है, 200 टीटियां लगा के ये पैसा पाकिस्तान आया। और कब आया?
कि इन्होंने तो वैसे भी खर्चे सारे सरकार के करने थे। 5 घर थे, 5 कैंप ऑफिस थे, मतलब खाना, सिक्योरिटी, खाना पीना, उसकी हर चीज जो है वो सरकार के पैसे से थी। लेकिन किस वक्त ये पैसा पाकिस्तान आता था? इन्होंने सोचा शहबाज शरीफ ने, अब वो शहजाद अकबर ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है मोहब्बत भी सच्ची नहीं रही। अब हुआ क्या स्पीकर साहब कि इन्होंने तहमीना दुरानी साहब के लिए महल खरीदना था। इन्होंने क्या किया कि टीटी के जरिए पैसा आया, पैसा जब आया तो इस कंपनी का पैसा उधर लगाया, घर खरीद दिया। हमजा शहबाज ने अपने बेगमात के लिए घर खरीदना था, पैसा बाहर से आया, पाकिस्तान आया और उसके लिए घर खरीदा।